जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे हिसाब से आप ठीक ही होंगे, ठीक रेगुलर क्लास कर रहे होंगे। लेकिन आप रेगुलर क्लास कर तो रहे हैं, लेकिन आप उस तरह पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे ना। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या भैया, बोर्ड में 80% दिलाना, 85% दिलाना। लेकिन आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे। वीडियो देखा, बंद कर दिया, फिर उसके बाद पढ़ाई नहीं की ना। मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन हल कराता हूँ, आपको बुक सॉल्व करा रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन पेपर या एनसीईआरटी से बनेगा ये तो बात एकदम कंफर्म है, ठीक है। इसलिए आप क्या करें, रेगुलर क्लास करें, ठीक है। अलग में से मैं प्रैक्टिस वीडियो बना दूंगा, ठीक। अब जो हमारा चैप्टर 3 शुरू होने वाला है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें हमारे जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही डिफिकल्ट होंगे, ठीक। इतना डिफिकल्ट भी नहीं जितना आप सुन रहे हैं ना। मैंने कई वीडियो में बताया है, ये सारी चीज मैं आपको गाजर का हलवा बना के खिलाऊंगा। जैसे मजा आता है ना, प्यार हो जाएगा। क्या होगा? प्यार। अब भैया समझो, जो प्रश्नावली 1.3 है, जो प्रश्नावली 1.3 है ना, यहाँ पे इतने हार्ड क्वेश्चन दे दिए गए हैं हमारे हिसाब से, ठीक है, आपके लिए। क्योंकि भैया ये क्वेश्चन जो है सडनली मुसीबत खड़ा कर रहा है, सडनली एकदम अचानक से बोल रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग में बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल कीजिए, ठीक। क्वेश्चन दिया हुआ, वहां पे लिख दिया भैया समस्या है। कौन सी समस्या है? मैथ वाली समस्या। मैथ एक ऐसी समस्या है, जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, जब तक आप उससे फिदा नहीं होंगे, तब तक वो समझ में नहीं आएगी। हर चीज को करने का मजा आना चाहिए ना। जैसे पढ़ाई में करने का मजा आता ना, पढ़ाई करने का मजा आता भाई। 2-2 घंटे पढ़ाई करते रहे, 10-10 घंटे पढ़ाई करते रहे, पता ही नहीं चला। लेकिन भैया जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं, ठीक, मैं कुछ बता दूं, लेक्चर दे दूं, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो होता क्या है, दिमाग रहता फैलाता है वहां। अभी थोड़ा टहल लेते हैं, फिर बाद में पढ़ाई करेंगे। कॉफी पी लेते हैं, थोड़ा टहल आते फिर पढ़ाई करेंगे ना। जहां पे आपको सक्सेस होना, वहां पे दिमाग रहता फैलाएगा। और जहां पे आपको सक्सेस नहीं होना है, वहां पे कुछ नहीं करेगा। ये भैया दिमाग आपको एक तरीके से गुलाम बना रहा, एक दिमाग आपको गुलाम बना रहा। आप अपनी सुनिए, आप समझ रहे होंगे भैया दिमाग हमारे ही अंदर है और हम अपनी कैसे सुने। भैया दिमाग बोल रहा है चाय पीना है, नहीं अभी नहीं पीना है। दिमाग जो है आपका 7 सेकंड पे काम करता है। अगर 7 सेकंड में उसे तुरंत मना लिए ना कि हमें ये चीज नहीं करना, पहले ये चैप्टर खत्म कर दो फिर हम करेंगे ना, तब वो दिमाग सुनेगा। अरे पागल बना रहा हमको, कह रहा था मैं अभी ये चैप्टर खत्म करके चाय पिलाता हूँ, पिला नहीं रहा। फिर जब कहने लगे आपसे भैया अब तो चैप्टर खत्म होगा, चाय पिलो, नहीं सुबह पिलाएंगे, 2 कॉफी और साथ में रस, मजा आएगा। और आपका पेट भूखा है और दिमाग कह रहा हमें खाना चाहिए, लेकिन खिलाओ मत, ये हेडिंग कंप्लीट करो, खिला देंगे। दिमाग सोचेगा हाँ फटाफट भाई कंप्लीट कराते हैं, फिर खिलाएगा। फिर कहे आपसे नहीं शाम को खिलाएंगे, अंडा कढ़ी साथ में बियर। ओ उसी के चक्कर में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ये चीज आप अपने मन में ठान लीजिए ना कि हमें ये चीज करना है। किसी भी चीज को आप एक झटके में त्यागने की कोशिश करें, वो हमेशा त्याग जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1, ठीक है। देखो मैं ये सब चीज क्यों सिखा रहा हूँ आपको, मुझे भी टीचर यही सिखाते बेटा, ये सारी चीज त्यागो तभी आप सक्सेस हो पाओगे। मैं हाई स्कूल की मैथ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने की हैसियत तो है नहीं हमारी, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मजा आ रहा है ना। इतनी छोटी एज में हाई स्कूल की मैथ पढ़ा रहा हूँ, और हमारे हिसाब से ना ये भाई बहुत बड़ी एज है कि मैं हाई स्कूल की मैथ पढ़ा रहा हूँ। एक तो भैया प्रश्नावली 3.1 बोल रहा है, ठीक है, निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग में बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आप ये देखिए, क्वेश्चन भैया क्या बोल रहा है, ठीक। हमने बताया समस्या खड़ी कर रहा ना, तो हम क्वेश्चन को आसान तरीके से समझेंगे। मैं क्वेश्चन को नोट नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसका बड़ा आंसर वाले आएगा, लेकिन करने में मजा आएगा, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो बोल रहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं आपको, डिस्कस कर दूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब क्या होता है। अभी तक हम क्या क्वेश्चन हल करते आते थे, कोई जैसे समीकरण दिया हुआ 4x² प्लस 4x प्लस 2, ठीक, ये एक समीकरण, ये एक रैखिक चर है। और इसी के साथ में अगर दूसरा दे दिया जाए 2x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है।
ऐसे दे दिए गए, तो ये दो रैखिक समीकरण हो गए। अभी तक हम क्या एक चर वाले कर रहे थे, अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण करेंगे। क्यों करेंगे ये चीज आप समझिए। बचपन में आपने कक्षा 6-7 में पढ़ा होगा स्टोरी सम्स, जिसे हम बोलते थे स्टोरी सम्स, तो वो सारी चीजें थी वहीं पे यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन हल कराता हूँ। भैया क्वेश्चन बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला कॉपी से बुक से नोट कर लीजिएगा, मैं बता दूं भैया। ठीक है, माना बोल रहा भैया कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो माना भैया लड़कों की संख्या एक बराबर x मान लो, और लड़कियों की संख्या एक बराबर y मान लो। ठीक है, ठीक है। तो भैया लड़कियों की संख्या सही लिखा है सर। तो बोल रहा लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो कक्षा 10 के विद्यार्थी। ठीक है, तो आप टोटल वैल्यू निकालेंगे। अगर भैया देखेंगे टोटल स्टूडेंट कितने 10, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई, x प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण हमने फर्स्ट बना लिया। कैसे बना लिया भैया, टोटल वैल्यू बता रहे, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, पता नहीं कितने लड़कियां हैं, पता नहीं कितने लड़के, तो हमने एक समीकरण बना लिया। अब बोल रहा लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या से लड़के 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा, या फिर हम क्या करें x में 4 जोड़ दें, या फिर हम लड़कियों को 4 घटा ही दें, तो y माइनस 4 कर देंगे, मतलब माइनस y कर देंगे, लड़कियों की संख्या घटा देंगे, कितने भैया 4 अधिक, तो 4 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक तो हमारा ये चर बन गया, एक ये हमारा बन गया, दो चर हो गए। ठीक है, अब इसको हल कैसे करना भैया, हल कैसे करना ये चीज समझिए। ठीक है, जैसे भैया x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है, x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि जब कोई संख्या प्लस माइनस में होती है, सेम संख्या होती है, तो वो क्या होती है, कट जाती है। तो हमारी y प्लस में y माइनस में कट जाएगा, ये भैया जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14। अब भैया 2 से काटोगे 2 कम 2, 2 से 14, x बराबर वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7 आ गई। इसका भैया वैल्यू किस में रख दो भैया, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो ये समीकरण फर्स्ट क्या है, x की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है, x की वैल्यू ये कितनी 7 प्लस y बराबर 10, y बराबर निकालोगे 10 माइनस 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। ये आपकी दो वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो गई, कौन सी चीज भैया कि हमने लड़कों की संख्या मानी थी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आ गई x की वैल्यू भैया 7, तो लड़कों की संख्या कितनी है 7, और लड़कियों की संख्या भी ये कितनी है 3। ठीक, ये तीनों वैल्यू निकाल ली। अब बोलना है ग्राफी विधि द्वारा हल करना। ठीक, मेन तो दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तक आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, दिक्कत तो यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे ये समझिए। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। ठीक, अब ग्राफी विधि हल करने के लिए आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, वैल्यू निकालना मैं सिखा दूंगा, अभी आप समझिए। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, वैल्यू कैसे निकाली जाएगी ये आप समझिए। ठीक, मैं तो दिक्कत यहाँ पे आपको ये फंसने वाले। ठीक, लेकिन मैं इसको आसान तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे y की वैल्यू में कुछ भी ले लो। ठीक, y की वैल्यू जैसे मैंने 2 ले लिया। ठीक है, तो ये जब y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे आप समीकरण से समझिए, x प्लस y की वैल्यू मैंने कितना लिया 2, बराबर में कितना भी है 10 है। ठीक है, तो ये x बराबर निकाल दो भैया 10, ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। वैसे में अगर x की वैल्यू मतलब 8 आ जाएगी, y की वैल्यू से मैं 4 लूं तो इसको माइनस करेंगे भैया 10 में से कितना आ जाएगा 6 है, इसको अगर मैं 5 लूं तो कितना बचेगा 5 बचेगा, बस ये चीज होता है और कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, वैसे हम दूसरा समीकरण को अगर हल करेंगे। ठीक है, दूसरा समीकरण हमारा क्या है भैया, x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक, इसकी मैं वैल्यू निकाल लूं। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू देखिए कैसे निकाला, मैंने बताया ना कि किसी भी, या फिर x की वैल्यू ले लीजिए या फिर y की वैल्यू अगर मैं 2 लूं। ठीक है, मान लीजिए, तो y की वैल्यू अगर मैं 2 ले रहा हूं,
जैसे आप ये समझिए x माइनस वाई की वैल्यू मैंने कितना लिया 2 बराबर कितना है 4। तो ये x बराबर कितना है 4, इधर ये माइनस का उधर जाएगा भैया प्लस 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 3 लूँ भैया जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 7, अगर इसकी वैल्यू 4 लूँ तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, बस यही चीज है। अब यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही हो तो बताओ, मेन चीज तो दिक्कत यहाँ पे हो रही है, लेकिन मैं आगे सारे क्वेश्चन करा दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बोला ग्राफी विधि द्वारा हल करना। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई संख्या आपकी प्लस में नहीं है, या मतलब माइनस में नहीं है, सारी संख्या प्लस में है। तो आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा। ठीक है, चतुर्थांश, ये सारे क्वेश्चन मतलब बोर्ड पे आने वाले नहीं है। ठीक, फिर भी मैं बता दूं एडजस्ट करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें प्लस की वैल्यू लेनी, कितनी तक लेनी, ज्यादातर 8 है, 8 से बड़ी कोई संख्या नहीं। ठीक है, तो आपको पता है ये भैया क्या है x है, ये कितना है x है, ये भैया y है, ये कितना है y है। एक इधर वाली सारी संख्या कितनी होती, माइनस में होती, ये भी माइनस में होती, ये प्लस में होती, ये प्लस में। तो हम यहाँ पे भैया चतुर्थांश में 0,0 होता है। ठीक है, हमें 8 तक लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऊपर भैया कितनी तक, y में कितने हैं 5 तक ले लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमने वैल्यू रख लिया। अगर आप स्केल का प्रयोग करेंगे तो एकदम सही बनाइएगा, परफेक्ट वैल्यू रखिए। इसके बाद जो बीच का डिस्टेंस हो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जिससे आपकी जो रेखा बनेगी एकदम सही बनेगी। ठीक है, अब देखिए पहली वैल्यू हमें x पे कितना चलना है भैया 8 चलना है। ठीक है, y पे कितना चलना है 2। तो ये यहाँ पे जाके आपका यहाँ पे y है, यहाँ पे तो यहाँ पे आपका कहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज बनना है। ठीक है, सामने सामने यहाँ पे भैया 2 है, यहाँ पे 8 है, हमें x पे चलना है 8, y पे चलना है 2। फिर अगली देखिए भैया हमें x पे चलना है 6। ठीक, यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हमने चला, इस पे y पे चलना है 4, तो मतलब यहाँ पे चल के कहीं यहाँ पे बनेगा आपका। ठीक है, अब ये चल रहा है हमें x पे 5 y पे 5। एक ये भी आपका 5 है, ये आपका 5 है, मतलब जहां पे कहीं बनेगा। तो ये आपकी एक रेखा तो एकदम यूं जाएगी। ठीक है, अगर आप इसे पटरी का प्रयोग करेंगे तो एक आपकी रेखा यूं चलेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बिंदु लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भैया 8,2। ठीक है, फिर ये 6,4 और ये कितना भैया 5,5। अब दूसरी समीकरण को देखिए भैया, x पे हमें कितना चलना है 6 चलना है, y पे कितना चलना है भैया 2 चलना है। तो भैया ये हमने x पे 6 y पे 2, तो आपका ये यहाँ पे जाके बना रहा है। ठीक है, और फिर हमें x पे चलना है 7, y पे चलना है 3, तो मतलब ये कहीं यहाँ पे बनाएगा चल के। ठीक है, और हमें चलना है 8 4, x पे 8 चलना, y पे 4 चलना, तो तब यहाँ पे तो ये आपका u बना रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि जब मैंने बोर्ड का प्रयोग किया, नॉट स्केल का प्रयोग नहीं किया, मतलब स्केल का प्रयोग नहीं किया, तब जाके आप वैल्यू देख रहे हैं एकदम सही आ रही है। जब आप स्केल का प्रयोग करेंगे, ठीक पेंसिल रबड़ का प्रयोग करेंगे, तो आपकी वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आ जाएगी। यही होती है ग्राफी विधि। ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं, बस आपको लग रहा ना मैं बता रहा हूँ भाई मैंने हलवा बना के खिलाऊंगा आपको, बस रेगुलर क्लास करते रहिए। ठीक है, मेन चीज आपको क्या दिक्कत हो रही थी, मेन चीज दिक्कत हो रही है कि ये वैल्यू कैसे निकाली ना, लड़कियों की संख्या कहाँ से मान आ गई, लड़कों की संख्या कहाँ से आ गई, फिर ये वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रही। अगर आपको दिक्कत हो रही तो मैं ग्राफी विधि से हल करने के लिए अलग से क्वेश्चन बना सकता हूँ, उसके लिए आप कमेंट करिए। ठीक है, तो ये चीज मैंने समझा दी। इसके स्ट्रक्चर पे एक दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी मैं इसी तरीके से कराऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन एकदम वीडियो को पॉज करके लिखे एकदम अच्छी तरीके से। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, तो भैया टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10, तो x प्लस y बराबर 10। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें लड़कों लड़कियों की संख्या कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, अब बोल रहा लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक, हमने क्या किया लड़कियों को घटा दिया, टोटल वैल्यू हो जाएगी। मान लीजिए जहां पे 10 है। ठीक है, भैया ये लड़की, ये किसकी, लड़कों की संख्या है। अब यहाँ पे लड़कियों की संख्या हमें कुछ पता नहीं, तो हम क्या करेंगे भैया घटा देंगे, तो भैया कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो वैसे है यहाँ पे भैया हमें जब लड़कों की संख्या पता नहीं, उसी में से लड़कों की संख्या घटा दी, टोटल वैल्यू उसकी दी गई 4। ठीक है,
तो ये हमारा समीकरण सेकंड बन गया। ये चीज हमने पहले भी हल करना सिखाया था, समीकरण को उसमें फैक्टर बना के सिखाते थे। अब ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, अभी आगे आप समझ जाएंगे। ठीक, ये जो हमारा चैप्टर 3 की स्टार्टिंग हो रही ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एकदम पहले के जैसा है। ठीक, पहला अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, वो ये क्वेश्चन समझ लेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला नंबर पेंसिल कलम दिया हुआ है। ठीक, इससे हमें कोई मतलब नहीं, 5 पेंसिल है 7 पेंसिल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप ये देखिए, माना ठीक है पेंसिल बराबर क्या दिया हुआ, पेंसिल दिया हुआ। ठीक है, पेंसिल बराबर x और कलम दिया हुआ है बराबर y। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है। तो हमने पेंसिल बराबर 5 माना, तो भैया 5x प्लस 7y मतलब 7 कलमों का मूल्य भैया कितना है, 50 है। ये समीकरण बन गया फर्स्ट। दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, इसका जस्ट अपोजिट। अब कितनी है भैया, 7 पेंसिल है तथा कलम कितने हैं, 5 हैं, बराबर इसका मूल्य दिया हुआ 46। ये समीकरण बन गया सेकंड। एक क्वेश्चन आप बुक से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए, वो चीज क्या है कि जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि हमारी जो संख्याएं थी y प्लस वाई माइनस, वो दोनों संख्याएं मिल रही थी, ऊपर भी मिल रही थी नीचे भी मिल रही थी, इसलिए हमने उसे काट दिया था। लेकिन इस समीकरण में आप दो चर वाले रैखिक समीकरण में देखेंगे कि कोई भी संख्या आपको समान नहीं मिल रही। 5x है तो यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 7y है तो यहाँ पे 5y है। तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है आप ये समझिए। जैसे समीकरण हमारा पहला है, ठीक है, समीकरण हमारा क्या है, पहला है, उसमें हम 7 का गुणा करेंगे। ठीक है, 7 का गुणा। ठीक है, तथा जो समीकरण हमारा दूसरा है उसमें हम 5 का गुणा करेंगे। ये चीज हमने क्यों किया, क्योंकि हमें समीकरण को बराबर करना है। ये कैसे पता चलेगा कि 5 का गुणा करना है कि 7 का गुणा करना है। ठीक है, कोई भी वैल्यू उठा लीजिए। ठीक, इसमें से अगर आप 7 की वैल्यू उठा रहे हैं तो समीकरण फर्स्ट में गुणा करिए, इसमें से अगर 5 की वैल्यू उठा रहे हैं तो समीकरण सेकंड में गुणा करिए। ठीक है, अगर आप यहाँ की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो y बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ की वैल्यू ले रहे हैं तो आपका x बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में हम 7 का गुणा कर रहे हैं, तो 7 बचे 35x हो जाएगा, प्लस 7 से 49y हो जाएगा, बराबर में कितना है 50। तो 7 बचे 35 मतलब 350। एक ये समीकरण आपका प्राप्त हो जाता है थर्ड। ठीक है, अब इसमें हम ये समीकरण सेकंड में किसका 5 का गुणा कर रहे हैं, तो 7 बचे 35x प्लस 25 y बराबर कितना है, मतलब 5 का 30 230। ये समीकरण आपका फोर्थ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा ना। अब देखो क्या करना है, अब वैल्यू आपको दोनों समान मिल रही होंगी। ब्लू मार्कर क्या हुआ, चलिए मैं ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे वैल्यू आपको समान मिल रही होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, ये घटाने पर घटाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें चिन्ह बदलना है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस। जब माइनस प्लस मिलता है तो वहां पे भैया कट जाता है। ठीक है, जब यहाँ पे मिल रहा, अब भैया 49 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 24 बचेगा। ठीक है, मैं y क्यों लिख रहा हूँ, 24y यार लिख जा है। तो मैथ एक ऐसी चीज है ना, दिमाग कंफ्यूज होने लगता है कभी कभार। ठीक, ये कितना बचेगा भैया 24 बराबर भैया यहाँ से घटाओगे 0 2 1 120 बचेगा। तो अगर आप y बराबर निकालोगे तो 120 बटा 24 24 1 24 24 5 120 y बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक, इसका मान आप क्या करें भैया, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक, आपकी वैल्यू दूसरी में निकल आएगी। समीकरण फर्स्ट में कैसे रखेंगे, ये भैया समीकरण हमारा फर्स्ट है। 5 हमने किसकी वैल्यू निकाला है, y की, 5x प्लस 7 इंटू 5 बराबर में कितना है 5। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, क्योंकि अब जो हमारी चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है, चैप्टर डिफिकल्ट होगी, मैं बार बार बताते जा रहा हूँ। ठीक, इसलिए आप बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, तो 5x प्लस इसका गुणा करेंगे भैया 7 बचे 35 बराबर 50। अब 5x बराबर निकालोगे भैया 50 माइनस 35 हो जाएगा,
यहाँ पे बचेगा 15, यहाँ पे आपका 5x आई है। जब x बराबर निकालोगे ये 15/5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 या 15, x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, ये हमने वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए ये मिल गया ब्लू मार्कर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था लास्ट में पढ़ते हैं। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने भी ये पेंसिल बराबर माना था x, तो x की वैल्यू कितनी आई 3। तो भैया इसका मतलब पेंसिल की एक वैल्यू की कितनी होगी 3, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए होगा। y की वैल्यू कितनी निकली 5, मतलब एक कलम का मूल्य भैया 5 रुपए होगा। ठीक, ये चीज समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना, अब यहाँ से मेन चीज शुरू होती है, यहाँ से ये तो कल ले जाएंगे, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब बोल रहा है ग्राफी विधि। ग्राफी विधि के लिए हम समीकरण को फर्स्ट उठाएंगे, 5x + 7y बराबर में उठा लेंगे 50। ठीक है, इसका हम ग्राफी विधि हल करेंगे। ठीक है, ग्राफी विधि में दिक्कत होती है ना, लेकिन अब दिक्कत नहीं होने वाली, अब मजा आने वाला है। ठीक, दूसरा समीकरण है भैया 7x + 5y बराबर है 46। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही ना भाई मेरे, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं अलग से वीडियो बना दूं। मैं सत्तार ही रहता हूँ वीडियो बनाने के लिए। ठीक, अब वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, वैल्यू देखिए निकालना भी है। जब आप y की वैल्यू मान लीजिए 5 रख लेते हैं, y की वैल्यू 5 रखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया था पहले वीडियो में, वहां पे कोई संख्या नहीं थी ना, यहाँ पे संख्या, यहाँ पे क्या कहते हैं झमोला होगा। झमोला वर्ड सुना, झेल मेल वही। ठीक है, जब हम y की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये कितना गुणा होगा, 7 बचे 35, और जब यहाँ से 35 में से 50 माइनस करोगे बचेगा 15। 15 आप डिवाइड करेंगे 5 से तो कितनी बार में घटेगा 3 बार में, 5 या 15। जब आप y की वैल्यू मान लीजिए 0 रख लेते हैं। ठीक, y की वैल्यू कितनी, मैंने 0 ले लिया, तो जब यहाँ पे 0 लिया 7 का गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। 5 कितनी बार में 50 को डिवाइड करेगा, 10 बार में डिवाइड करेगा। ठीक है, जब हम y की वैल्यू मान लीजिए 10 ले लेते हैं। ठीक, मान लीजिए मैंने 10 y की वैल्यू लिया। ठीक है, तो मैंने 10 वैल्यू लिया y की, 7 धाम 70, उस 70 में से आपका 50 जाएगा तो भैया बचेगा कितना, 70 में से 50 जाएगा बचेगा भैया 20, और 20 कितने में आएगा, -4 आएगा। क्यों -4 आएगा, जैसे आप ये सोचिए, जैसे भैया हमने कितनी y की वैल्यू 10 ली है, तो 5x + 7 × 10 बराबर कितना है 50। 5x बराबर निकालोगे भैया कितना हो जाएगा 50, इसका गुणोगे 7 दाम 70, -70, यहाँ बचेगा -20, और यहाँ पे भैया जो 5x से 5 से डिवाइड करोगे 5 × 20, x बराबर आपकी -4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये हमने लिया है। ठीक, ये तो हमने वैल्यू निकाल लिया। अब समझो इधर, अब बोला 7x + 5y बराबर 40। यहाँ पे वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रही होती है ना। अगर समझ लीजिए यहाँ पे कोई संख्या 7 दे जाती थी, अगर यहाँ पे समीकरण बराबर होता ना, उसमें हम उसी संख्या से डिवाइड कर देते, भाग कर देते, तब निकालना और आसान हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वैल्यू x की कितनी रख दे, 8 रख देते। ठीक, s की वैल्यू में कितनी रख रहा हूँ 8, तो 7 × 8 = 56 होगा। 56 माइनस अगर आप 46 करेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक, 10 कितने बार में डिवाइड करेगा, 2 बार में, 5 × 10 तो -2 आ जाएगा। -2 कैसे है, हमने भैया अभी बताया ना, तो वो तरीका आप लगा के कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू मान लीजिए या फिर y की वैल्यू कितनी ले लूँ, मैं 12 ले लूँ y की वैल्यू। ठीक है, तो 12 × 5 = 60, उस 60 माइनस भैया कितना करेंगे 46, कितना बचेगा भैया 4 × 1 = 14, वो भी कितने माइनस का बचेगा। काटोगे भैया कितना कट जाएगा, 7 × 2 = 14, मतलब -2 आ जाएगा। ठीक, ये चीज आप समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, मैंने 2 वैल्यू तो ले लिया, अगर मैं कोई तीसरी वैल्यू लूं या फिर y की वैल्यू कितनी मैं लूं 9, 9 बचे 45, माइनस करोगे 1 आएगा। अगर मैं 10 वैल्यू लूं, 5 धाम 50, 4, तब भी नहीं करेगा, तो इसको चलिए यहीं पे छोड़ देते हैं ना, ज्यादा वैल्यू लेने की दिक्कत नहीं। जब मैंने इसकी वैल्यू 2 लिया है ना, तो इसकी वैल्यू मैं 2 लेता हूँ। ठीक, एक जो इरेज कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए करना क्या है, चतुर्थांश बनाना। माइनस की वैल्यू है इसलिए हम क्या करें, चतुर्थांश बना रहे हैं। ठीक है, आप स्केल का प्रयोग करिए, एकदम सही से बनेगा। ठीक,
एक्स पे हमें कितना जाना, वाई पे जाना है 12 तक, एक्स पे जाना है भैया 10 तक। ठीक, तो यहाँ पे मैं रेखा और बड़ी कर लेता हूँ, हमें 10 तक जाना है। ठीक है, यहाँ पे 12 तक जाना है, यहाँ पे माइनस एक, यहाँ पे चलिए मैं वैल्यू रख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे मान लीजिए मैं 12 रख दे रहा हूँ, डायरेक्ट 11 नहीं लिख रहा हूँ ना, फिर देखेगा नहीं आपको। ठीक, तो यहाँ पे भैया वाई पे, यहाँ पे 10 तक जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, वाई पे हमें 12 जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, यहाँ पे रख लो। माइनस पे कितना जाना है 2, 1 2 माइनस 1 माइनस 2। एक्स पे कितना जाना माइनस पे, यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, ये चीज आप समझ रहे ना कि माइनस प्लस कैसे आ रहा है, अभी आप समझ जाएंगे। ठीक, जब आप एक्स पे चलेंगे कितना 3, वाई पे चल रहे हैं 5, तो यहाँ पे आपका बनाएगा रेखा प्रतिच्छेद करेगी चतुर्थांश में। ठीक, अगर आप एक्स पे चल रहे हैं 10, वाई पे चल रहे हैं 0, तो यानी कि यहीं पे बनेगा, तो 0,0, इसलिए ये आपकी रेखा कैसे यू प्रतिच्छेद करेगी। ठीक, ये इसको भी काटेगी। ठीक, इसको इसी में शामिल कर लो। अब ये दूसरी भैया एक्स की तरफ चल रहे हैं 8, ठीक है, वाई की तरफ चल रहे हैं -2, मतलब यहाँ पे कहीं काट रही होगी आपकी। और दूसरा चल रहे हैं भैया 12, वाई पे कितना चल रहे हैं 12, एक्स पे भैया कितना चल रहे हैं -2, तो यहाँ पे आपका काट रहा होगा, मतलब इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, तो ये आपकी रेखा किस तरह विभाजित करेगी, ये करके ये विभाजित करेगी। ठीक, जब आप पटरी का प्रयोग करेंगे तो एकदम सही से बनेगा। चलिए मैं इसके बिंदु लिख दूं। पहला भैया कितना विभाजित कर रहा है 3,5, 3,5 ये वैल्यू हो गई। दूसरा भैया 10,0, 10,0 आपकी यहीं पे विभाजित कर रही है। ठीक है, फिर भैया 8,-2, ये 8,-2, ये कौन सी, ये 12,-2,12। ये हमने चारों वैल्यू निकाल ली। ठीक, अभी तो हमने क्या बताया, अभी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहे हैं, अभी और डिफिकल्ट होंगे। फिर क्या क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, इसका आंसर निकालिए ABC, फिर इसका आंसर निकालिए, फिर आपको वहां पे बहुत दिक्कत होने वाली होगी। इसलिए भाई मैं बता रहा हूँ कि अभी से क्लास आप अटेंड करते रहेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। अब आगे इसी के साथ में हमारी प्रश्नावली तो नहीं समाप्त होती, इसी के साथ में हमारे जो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे वो हल हो गए। अब इन 2 क्वेश्चन में करने में कितना टाइम लगा ये समझिए, जब मुझे इतना टाइम लगा तो आपको कितना लगेगा। फिर ठीक है, फिर इसके आगे क्वेश्चन भैया दिए हुए हैं संपाती, मतलब ये फॉर्मूला है A1A2/B1B2/C1C2। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा हैं। इस वीडियो में अगर बात करेंगे तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं करने और 3 चीजें बस याद करना है आपको, बस उसी के साथ में सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके आगे अगर ग्राफिक विधि आपको नहीं समझ में आ रही है तो इसके आगे और क्वेश्चन दिए हुए, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या वीडियो को पूरा देखें, ठीक, और क्वेश्चन सारे करें।